तो दोस्तों अब है टाइप 5, पांचवें टाइप के सवाल। और पांचवें टाइप के जो सवाल है वो है ये, अच्छा ये ध्यान ना जी, आपके रीट फर्स्ट या बीएसटीसी इस तरह के एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना नीचे तक मतलब ये कि लो लेवल एग्जाम में नहीं आते हैं। लो लेवल मतलब ये सुना कि लो लेवल रीड मतलब कहना मतलब मेरा ग्रेजुएशन लेवल पे बोले तो वीडियो सचिव जो बोलते हैं वो पटवार वगैरह जो है उनमें ज्यादा आते हैं। इस तरह के रीड के सवाल में अभी तक कहीं देखे नहीं है। तो बेसिक मैथ्स है, आप तो हर एग्जाम की तैयारी करो, इसलिए सब तरह के सवाल पढ़ो। पता नहीं वो कहां से दे दे, अपने एग्जाम बस नौकरी लगनी चाहिए, तो वो कहीं से भी दे, उसका काम है सवाल देना, अपना काम है सवाल करना और अपने लिस्ट में नाम लगाना है कि अपनी नौकरी तो लग गई। तो देखो कैसे, फिर वस्तु पहले बेची गई है, ठीक है, कंडीशन पूरी लिखी है मैंने कि वस्तु पहले बेची गई है, मतलब एक बार तो आपने बेच दिया जो भी बेचना था। फिर यदि लिखा हुआ है, यदि का मतलब अब कंडीशन आ गई। कंडीशन है कि उसे अगर कम में खरीदा जाता, मतलब ये कि अगर मैं लाता ही कम में आगे से और बाद में अगर वापस उसको बेचा जाता, जो चीज मैंने बेच दी बात उसकी हो रही है, जो चीज मैंने ग्राहक को बेच दी, अब मैं बैठा बैठा सोच रहा हूं कि अगर मैं उसको कम में लाता और इतने ज्यादा में बेचता तो कितना कमा लेता या कितने में बेचता। इस तरह के सवाल है, ठीक है। शुरू करते हैं पहला सवाल। सवाल है कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, 10% प्रॉफिट मुझे हो चुका है, मैंने उसको बेच दिया है। तो सबसे पहले चीजों का बेसिक बनाते हैं। बेसिक कैसे, थोड़ा सवाल को छोटा कर दूं मैं, तो सवाल क्या है, देखो किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, पहली लाइन इतनी से समझो आप, मैंने किसी चीज को 10% लाभ पर बेच दिया है, तो बताओ कितने परसेंट बेचा। 10% लाभ हो गया तो बेचा कितने परसेंट में, 110%। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहां पर, तो यहां मैं लिख रहा हूं क्रय मूल्य, मतलब मैं कितने में लाया, तो मुझे तो पता ही नहीं कितने में लाया, तो क्या मानेंगे यहां पर अपन कितने में, 100%, रुपए नहीं। अच्छा रुपए क्यों नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि सवाल में कोई न कोई संख्या आ रही है, ये आ रही है देखो 20 रुपए। अगर सवाल में कभी भी कोई संख्या आ जाए तो आप यहां पर डायरेक्ट 100 नहीं मान सकते, 100% मान सकते हो। तो देखो 100% क्या हो गया यहां पे, तो यहां से एक बार मैं ये ले लेता हूं इसको नीचे थोड़ा ताकि जगह मिल जाए। तो देखो खरीद जो है वो खरीद हो गई अपनी कितनी, 100%। अब आगे उसको बेच दिया तो कितना कमाया, लाभ, कितना लाभ कमाया, 10%। 100 के ऊपर 10% निकालो दोस्तों, तो 100 पर 10% कितना होता है, 10% ही होता है। तो इसका मतलब फिर बेचा कितने में गया, वो है विक्रय मूल्य, कि बेचा कितने में गया, तो 100 पे 10% 10 ही होता है, इसलिए ये बेचा गया 110% में। पहली लाइन क्लियर हो गई होगी सबको। 100% में खरीद के लाए अपन, उस पर 10% कमाया, लेकिन यूनिट का डायरेक्ट मत जोड़ देना, आप ये निकालना है कि 100% का 10%, परसेंट का बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, ये परसेंट बचा हुआ है, इसका गुणा 10 से होगा, इसलिए इसका आंसर 10% आएगा। तो यहां पर इसलिए मैंने उसको आगे जाके 10% जोड़ा है कि 100% में लाया, 10% कमाया, तो मैंने बेचा है 110%। क्लियर, पहली लाइन खत्म। आगे पढ़ते हैं। यदि उसे 10% कम पर खरीदा जाता, अगर मैं 10% कम पे खरीदता, अब ये कंडीशन है, ठीक है, यदि मतलब अब आप ऐसा सोचो कि 10% कम पर लाता तो क्रय मूल्य चेंज हो गया। तो अब क्रय मूल्य यहां देखो, क्रय मूल्य जो है वो 10% अगर कम होता तो इसका मतलब फिर कितना होता, 90%, 90% होता। 10% कम पर खरीदा जाता तथा 20 रुपए कम में बेचा जाता, जो मैंने ग्राहक को बेचा है वहां पर भी मैं उसके 20 रुपए कम करके बेचता उसको। तो पहले कितना में बेचा पता है क्या, नहीं पता है, बस परसेंटेज पता है, पैसा नहीं पता है, तो अपन यहां पर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मैं साइड में ऐसे एरो करके लिखता हूं कि यहां से यहां पहले जितना में मैंने बेचा होगा वहां से अब मैं 24 रुपए कम में बेच रहा हूं। पहले चाहे जाए जितने बेचा हूं अपन को पता नहीं, वहां से 24, सॉरी एक मिनट, 24 नहीं, कितना है, 20 रुपए, 20 रुपए कम में बेचा जाता तो 20% लाभ प्राप्त होता। यह है मेन पॉइंट,
ठीक है, कैसे लिखा है वो सिस्टमेटिक सब आप ध्यान ना, कहीं ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आए। 10% कम पे खरीदता तो 90% में, 20 रुपए कम में बेचा जाता, कहां से, जहां से पहले मैं बेच रहा था, पहले कितना बेच रहा था नहीं पता, वहां से, इसलिए साइड में लिख दिया कि यहां से यहां मैं 20 रुपए कम करूंगा। ऐसा करूंगा तो मुझे 20% का लाभ हो जाता। 20% लाभ कब होता, जब ये सारी कंडीशन आप होती, मतलब मैं कम में खरीदता फिर बेचता तो 20% कमाता। अब इस बार लाभ कितना दिया है तो यहां लिख दो कि इस बार लाभ है 20%। अब ये 20% लाभ किसके ऊपर हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने ऊपर सब क्लियर पढ़ाया था। 20% लाभ जो हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, 90% के ऊपर। और 90% का 20% डायरेक्ट प्लस मत कर देना, क्योंकि मैंने यहां पर भी आपको बताया कि निकाल के फिर आगे करना है। 90% का 20% निकालो तो 90% का 20%, परसेंट हटाया नीचे 100 आया, 2 0 से 2 0 कैंसल, 9 दूनी 18%। इसका मतलब हुआ कि जो लाभ है वो 18% है, ना कि 20%। वरना गलती यही होगी बहुत सारों की, अगर यहां से 20 जोड़ दिया अगर किसी ने, तो वो जाके यहां पर विक्रय मूल्य क्या लिखेगा कि 90% में तो मैं लाया, 20% मैंने कमाया, तो फिर कितना में बेच दिया, 120%। अब ग्राहक अगर पहले भी 110% में ले जा रहा था और अब भी कितना 110% में ले जा रहा है, तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो इसलिए 110% गलत है। ठीक है, वापस देखो फिर, तो इसलिए यहां से ये मत जोड़ना, आपको जोड़ना है 90% के साथ ये 18% और फिर बताना है कि विक्रय मूल्य कितना है। तो 90% में जोड़ दिया कितना, 18, कितना हो गया, 108%। ठीक है, ग्राहक जो पहले अपनी दुकान पे आया था, उस ग्राहक को अपन ने चीजें कितना में बेची थी, 110% में बेची थी। अब वही ग्राहक आया, अगर वापस आया दूसरा आया कोई, उसको अपन चीजें कितना में बेच रहे हैं, 108%। मतलब ग्राहक से पैसा क्या ले रहे हैं, कम। तो कितना पैसा कम ले रहे हो, 20 रुपए। 20 रुपए कम किसकी वजह से हुए, क्योंकि परसेंटेज डाउन हो गया। तो परसेंटेज कितना डाउन हुआ, पहले 110% में ग्राहक को चीजें में बेच रहा था, अब मैं ग्राहक को 108% में बेच रहा हूं, तो परसेंटेज में कितनी कमी आई, 2% आई। और परसेंटेज में 2% की कमी, उससे पैसों में कितना फर्क पड़ा, 20 रुपए का। मतलब 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 20। ये था पूरा सवाल, 2% की वैल्यू 20। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि अब आंसर कैसे निकालेंगे। तो पूछा क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और क्रय मूल्य जो ज्ञात करना है उसके लिए क्या करते हैं, जो ज्ञात करना हो उसको ऊपर, तो क्रय मूल्य होता है 100%, वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, और जो पैसा है साइड में गुणा कर दो। 2 से 20 कितनी बार, 10 बार, और 100 इंटू 10 कितना हुआ, 1000। मतलब वस्तु कितने रुपए के दोस्तों, 1000 रुपए की। क्लियर हुआ क्या किया है। सवाल को इस तरह से लिखने में आप यूं मत समझना कि बड़ा या ऐसा कुछ हुआ है, सवाल को सिस्टमेटिक समझो। और ऐसे मैं आपको 3-4 सवाल करूंगा, चिंता मत करो, एक एक सवाल में समझाता हूं। लेकिन इसका भी तो शॉर्ट तरीका होगा, तो मैं इसका भी शॉर्ट तरीका बता देता हूं कि इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हो। तो आगे बता रहा हूं वापस। सबसे पहले क्या किया था, तो वस्तु जो है उसको 10% लाभ पर क्या कर दिया था, बेच दिया था। 10% लाभ पर बेचा। सेकंड क्या था, तो ये बेचा है। सेकंड बोला गया है कि यदि उसे 10% कम पर खरीदा जाता, तो अगर 10% कम पे खरीदा जाता, ठीक है, और 20 रुपए कम पर बेचा जाता, तो 20 रुपए कम पर बेचते तो 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता। ये है पूरा सवाल, राइट। अब कैसे करोगे, देखो पहले आपने कितना में बेचा उसको लिख लो, तो पहले कितना में बेचा उसके लिए डायरेक्ट लिख लो। 10% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ पर आप चीजों को बेच चुके हो। इसका मतलब हुआ कि वो वस्तु आपको कितने में, आपने कितने में बेच दी है, तो 10% लाभ पर बेची है। 10% लाभ का मतलब कितना हो गया, 110% में आप उसको बेच चुके हो। क्लियर, उसका कुछ नहीं करना है, हो गया काम खत्म। अब सेकंड वाले में जिन लोगों ने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा हो, वहां पर मैंने एक सवाल पढ़ाया था कि किसी वस्तु की रेट बढ़ जाए बाद में कम हो जाए, सिनेमा घर की रेट जो टिकट रेट कम हो जाए, दर्शक बढ़ जाए, क्षेत्रफल में आयत का लंबाई बढ़ा दे चौड़ाई घटा दे, तो बताओ क्या प्रभाव पड़ा। ये सवाल आपको मैंने वहां पढ़ाए थे, वापस चेक कर लेना एक बार कि क्या प्रभाव पड़ा। पहले किसी वस्तु को मैं कम परसेंट पे खरीदूं और बाद में मैं इसको ज्यादा परसेंट पे बेच के लाभ कमा लूं, तो वस्तु तो वही है, उसकी रेट पहले कम हुई बाद में वापस बढ़ गई, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा। उसका एक फॉर्मूला होता था, और वो फॉर्मूला था कुछ ऐसा, 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी बटा 100।
इस तरह का फॉर्मूला होता था एक। और प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, उसके लिए क्या करते थे, माइनस का 100 करते थे। तो यहां से ये जो फॉर्मूला है इसकी बात करते हैं अभी कि यहां क्या हो रहा है, ये इस कंडीशन में, ठीक है, इसकी बात हो रही है। 10% कम पर अगर खरीदा जाता तो मैं इस फॉर्मूले को यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। 10% कम पे खरीदा तो 100 माइनस 10, 100 माइनस पूरा लिख देता हूं, चलो 100 माइनस 10 कम पर खरीदता। और ये रुपए, ये बीच में नहीं आएंगे, आपको तो सिर्फ परसेंट से मतलब है। और 20% लाभ होता तो 100 प्लस 20, ये 20 बटा 100, ये करना है आपको काम। तो ये आया 90 इंटू 120 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, ये आया 108%। और ये 108% क्या है दोस्तों, ये है विक्रय मूल्य। मतलब हुआ कि सेकंड बार में वो कितने में बेच रहा है, वो आपका आंसर ये रहा। तो सेकंड बार में कितने बेच रहा है, ये हो गया 108%। क्लियर, बस इतना सा काम था। बाकी वापस आपको समझ आ गया होगा चीजें कि पहले चीजें 110% में बेची जा रही थी, अब वही चीजें कितने में बेची जा रही है, 108% में। तो ये विक्रय मूल्य फर्स्ट पहला वाला हुआ, ये विक्रय मूल्य दूसरा वाला हुआ। पहले 110% बेच रहे थे, अब आप 108% बेच रहे हो। यहां से यहां आने पर कितना परसेंट कम हुआ, 2%। 2% कम होने से कितना रुपए का फर्क पड़ा, रुपए का फर्क पड़ा 20 रुपए का। तो 2% की वैल्यू कितनी हुई, 20। अब आगे क्या करेंगे, जो ज्ञात करना है उसको कहां लिखेंगे, ऊपर। मुझे 100% का आंसर निकालना तो 100 ऊपर लिखूंगा, बटा में 2 और इंटू 20, 2 से 20 10 और 10 इंटू 100 1000। ठीक है, तो यहां पर वस्तु कितने की हुई, 1000। ये था पूरा अच्छा खासा जो बड़ा सवाल कहते हैं उस तरह का सवाल। ठीक है, पैटर्न देखो, पैटर्न से समझो, कभी भी सवाल बड़े छोटे नहीं होते, मेन होता है सवाल समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आपको ऐसे एक सवाल दूसरा समझाता हूं। अब मैं आपको सेकंड पैटर्न जो है वो पहले समझा रहा हूं, समझा दोनों रहा हूं लेकिन सेकंड पहले समझा रहा हूं। तो देखो यहां लिखते हैं इधर, सबसे पहले 5% लाभ पर बेचा गया, मतलब मैं विक्रय मूल्य डिसाइड कर देता हूं कि विक्रय मूल्य हो गया 5% लाभ, मतलब 105% पर। पहली चीज कंप्लीट। दूसरा, 5% कम पर खरीदा जाता और 80 रुपए कम पर बेचा जाता तो 10% का लाभ प्राप्त होता। कम पे खरीदता, मैं ज्यादा बेचता, तो उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया कि कैसे निकालोगे। तो वहां से सीधा फॉर्मूला लगाओ। और अब मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, सीधा संख्या लिख रहा हूं। पहले क्या करोगे, 100 में से 5 कम करोगे, तो 100 में से 5 करो 95 आया। फिर इनटू आगे कितना लाभ है 10%, तो 10% लाभ का मतलब आप करोगे 110 और बटा में 100, 0 से 0 कैंसल, कट गया। फिर यहां से गुणा कर लो या भले भाग लगा दो, जैसा ठीक लगे। मैं पहले गुणा कर रहा हूं, तो इसका गुणा करने से कितना आया, ये 5, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 1045 बटा 10, मतलब हुआ 104.5%। ठीक है, पहले चीजें कितने में बेची जा रही थी ग्राहक को, 105% में, और अब ग्राहक को चीजें बेची जा रही है 104.5% में। 105 से 104.5 हो गया, समझ जाओ परसेंटेज कम हुआ है, इसका मतलब ग्राहक से पैसा आप कम ले रहे हो, क्योंकि परसेंटेज कम हुआ। अगर परसेंटेज बढ़ता तो आप ग्राहक से चीजें पैसा ज्यादा ले रहे होते। तो अभी यहां परसेंटेज में कितनी कमी आई, तो परसेंटेज में देखा जाए तो कमी है सिर्फ आधा परसेंट की, आधा परसेंट मतलब 0.5% की कमी आई। अच्छा, 0.5% की कमी किसकी वजह से ही, या इसकी वजह से कितना कम पैसा हुआ, तो वो सवाल में दिया था कितना रुपए, 80 रुपए। तो 0.5% की वजह से कितना हो गया, 80 रुपए। ये हो गया 0.5% बराबर 80। अब आगे क्या पता करना है, बताओ टेबल का क्रय मूल्य कितना है। वापस वही क्रय मूल्य, जो ज्ञात करना है उसको कहां लिखो, ऊपर। जो दे रखा है उसको कहां लिखो, उसको लिखो नीचे। और जो पैसा है उसको साइड में कर दो गुणा। ठीक है, तो यहां से पॉइंट से यहां पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाने से 1 0 ऊपर लग गई। और 5 से काट दो, तो 5 से अगर काटता हूं मैं 100 को, तो 5 से 100 कटेगा 20 बार। और इसका इससे गुणा कर दो, तो 8 दूनी कितना हो गया 16 और 3 0, मतलब वस्तु कितने रुपए की है, 16,000 रुपए की। ये हुआ इस पैटर्न से। अब लाता हूं वापस बेसिक पैटर्न। बेसिक पैटर्न पे आते हैं।
वस्तु का क्रय मूल्य हम मानेंगे 100%, उसके ऊपर कमाया लाभ, तो लाभ कमाया कितना 5%, इसका मतलब वस्तु को बेचा होगा तो बेचा कितने में होगा 105%। ये हो गई पहली लाइन बेसिक वाला, ठीक है। 100% में लाए हो, 5% कमाया है, तो 100 का 5% कितना होता है 5%, इसका मतलब बेचा कितने में है 105% में। सेकंड, अब वो कंडीशन पे ला रहा है कि अगर मैं 5% कम पर खरीदता, तो 5% कम पर अगर खरीदता तो इसका मतलब खरीदता कितने में 95% में, और फिर 80 रुपए कम में बेचता, तो यहां से यहां जो कम कर रहा है वो कितने रुपए कम कर रहा है 80 रुपए कम करके बेचता, तो 10% का लाभ कमा लेता, तो इसका मतलब 10% लाभ कमाता, लेकिन 10% किसके ऊपर 95 के ऊपर, और 95 का 10% निकालो दोस्तों तो 95 का 10%, तो 95 का 10% कितना 9.5%। इसका मतलब हुआ कि 95% में अगर चीजें लाते तो 9.5% आप कमा लेते, तो इसको इसके साथ जोड़ के फिर बताओ कि अब विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो अब बताते हैं विक्रय मूल्य कितना है। 95 के साथ 9.5 जोड़ो तो ये हुआ 104.5%, 104.5%। पहले कितना था विक्रय मूल्य 105%, अब कितना है 104.5%। यहां से कितना फर्क पड़ा 0.5%, और 0.5% का फर्क कितने रुपए का आया 80 रुपए का। हो गया वापस सवाल होगा वही, ठीक है। 105% बराबर किसके है 80 के, तो इसका मतलब वो वस्तु कितने की हुई 16,000। सवाल बड़ा नहीं होता है, सवाल को करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। और देखो और आते हैं एक सवाल पे। आगे लिखा है मैंने कि किसी वस्तु को 6% लाभ पर बेचा गया, तो 6% लाभ पर बेचा गया। अब तो मैं सेकंड तरीका आई थिंक आपको बता दूं, सही रहेगा। तो देखो विक्रय मूल्य पहला डिसाइड है 106% है। दूसरी बार फॉर्मूला यूज करते हैं विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो दूसरी बार फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। यदि 20% कम पर खरीदा जाता तो 100 - 20 80 आ गया। रुपए बाद में काम पड़ते हैं इसलिए इसको छोड़ो, आगे देखो। बेचा जाता तो 40%, परसेंट इधर लिखा हुआ, ठीक है। 40% लाभ प्राप्त होता। अब 40% लाभ है तो इसका मतलब हुआ 140 बटा 100, 20 से 20 कैंसिल, 14 8 कितना 112, और 112 क्या परसेंट, ठीक है। तो यहां से देखो पहले विक्रय मूल्य था 106%, बाद में विक्रय मूल्य कितना है 112%। यहां से यहां परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई, तो यहां से यहां परसेंटेज में वृद्धि हुई 6%। अब इस बार परसेंटेज में देखो वृद्धि हुई है, पहले वाले सवालों में कमी थी, इस बार वृद्धि हुई है। वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि आपने पैसा बढ़ाया होगा, तो 120 रुपए अधिक में बेचा जाता है, तो 120 रुपए अधिक है, तो साफ है कि पैसा अगर अधिक शब्द आया है तो इधर परसेंटेज बढ़ेगा, कम आएगा तो यहाँ परसेंटेज भी क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पर इस बार 120 रुपए किसके बराबर हुए 6 के। आंसर क्या निकालना है 100%, जो ज्ञात करना ऊपर दे रखा है नीचे, और ये साइड में गुणा। 6 से कट गया कितनी बार 20 बार, और 100 × 20, 100 × 20 कितना हो गया 2000। इसका मतलब वस्तु कितने की है 2000 की है।